सो अगेन वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्प्रेड कीजिए। देखिए लास्ट क्लास में हमने एवरेज स्पीड का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टूडेंट कैलकुलस करेंगे। ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो आपको चाहिए होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड समझने के लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ाने से पहले मैं एक ये मैथमेटिकल टॉपिक आप सबको पढ़ाना चाहता हूँ। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको ये समझ आएगा। तो स्टूडेंट, व्हाट इज कैलकुलस? सो दिस कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये किसकी ब्रांच है स्टूडेंट? मैथमेटिक्स की ब्रांच है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। जिसका काम क्या होता है स्टूडेंट? जो किस चीज में डील करता है? चेंज इन अ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं। सो इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with study of change बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं कोटेशन में डाल देता हूं। चेंज इन अ क्वांटिटी। स्टूडेंट, this method of calculus, or you can say the calculus, is discovered independently by two scientists, and those were Sir Isaac Newton, जो फिजिसिस्ट थे जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन एंड लिबनिज। सो इट वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय सर आइजैक न्यूटन एंड लिबनिज। So they independently discover this calculus, method of calculus. Students, कैलकुलस के दो मेन पार्ट हैं, दो हिस्से हैं इसके। कैलकुलस के दो हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा है स्टूडेंट डेरिवेटिव, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। ये दो मेन पार्ट हैं स्टूडेंट, कैलकुलस के दो बड़े हिस्से हैं ये, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। आप मैथमेटिक्स में 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे डेरिवेटिव, और 12th क्लास में मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। यहां पे केवल मुझे आपको इनका मीनिंग समझाना है और कैसे हम इनको अपनी फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। हम स्पीड को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करने के लिए कैसे डेरिवेटिव का यूज करेंगे, क्या इंटीग्रेशन के यूज होंगे, वो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहली बात, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव आपको क्या बताता है? डेरिवेटिव सिंपली आपको बताता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। ये आपको बताता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। देखिए स्टूडेंट, ये एक यू कैन से क्रूड लैंग्वेज है ये, लेकिन इससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप इससे समझ पाओगे, इसकी इनसाइट, इसकी जो स्टूडेंट एप्लीकेशन है वो देख पाओगे। सो डेरिवेटिव में आप क्या पढ़ते हो? हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। कोई अगर एक फंक्शन है या फिर कोई भी एक क्वांटिटी है स्टूडेंट, उसका डेरिवेटिव लेके हम देख सकते हैं कि वो कितनी फास्ट चेंज हो रही है। सो डेरिवेटिव, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, ये डेरिवेटिव आपको बताता है कि कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है, चेंज हो रही है। इंटीग्रेशन आपको बताता है स्टूडेंट हाउ मच हैज समथिंग बीन accumulated। ये बताता है स्टूडेंट इंटीग्रेशन की कोई चीज कितना इकट्ठा हो गई है, ये इंटीग्रेशन बताता है। डेरिवेटिव बताता है कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, बदल रही है। तो स्टूडेंट, ये दोनों हैं आपके कैलकुलस के पार्ट, और आज के लिए मैं आपको केवल डेरिवेटिव बताऊंगा। अभी के लिए आपको उसकी आवश्यकता है, जब इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी फिर बाद में इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम डेरिवेटिव शुरू करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है।
देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है। देखिए, सो लेट्स से स्टूडेंट्स वी हैव y इज इक्वल टू सम f ऑफ x। y जो है वो x का कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, एक x का फंक्शन है, x स्क्वायर x का फंक्शन है ये, और y की वैल्यूज जो है वो किस पे डिपेंड करेंगी, x की वैल्यूज पे डिपेंड करेंगी। आप x की वैल्यूज डाल सकते हो, आपको कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे मैं x की वैल्यू अगर 1 डालता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 स्क्वायर 1 मिल जाएगी। ऐसे ही मैं x की वैल्यू अगर 2 डालता हूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 स्क्वायर, y की वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे ही मैं x की वैल्यू 3 डालता हूं तो y की वैल्यू 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज डालते जाओ और y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। आप इसका एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में आपको इसके ग्राफ, इसके पॉइंट्स मिल गए हैं, आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो बिल्कुल प्लॉट कर सकते हो, आप बहुत आसानी से इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो स्टूडेंट। लेकिन अब मैं इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक एग्जांपल था। मैंने इन जनरल मान लिया कि y किसी x के फंक्शन के बराबर है, तो मैं इसका अगर ग्राफ बनाना चाहता हूं तो लेट से अज्यूम कर लेते हैं कि वो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। वो फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और उसका ग्राफ ऐसा आ गया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ऐसा ग्राफ हमें मिल गया, ठीक है। ये ग्राफ इसलिए बनाया है आपको ताकि क्लियरली समझ आए चीजें, तो ग्राफिकली मैं कुछ सारी चीजें दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, मैंने ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ मिल गया मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं स्टूडेंट, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि जब हमारी जो x वेरिएबल था मेरा, जो x वेरिएबल था, जब x की वैल्यू x1 से x2 चेंज हुई, कोई x1 वैल्यू थी x की, उससे इसकी वैल्यू x2 हो गई। मतलब जब मेरा फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है, इसमें x की वैल्यू जब x1 से x2 हो गई तो y की वैल्यू कितनी चेंज हुई इसके कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन मैं दोबारा से लिख देता हूं, हाउ मच डज y changes in comparison to x when x changes from x1 to x2। अब क्लियर है स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन ये है कि y की वैल्यू कितनी चेंज हुई है इन कंपैरिजन टू x जब x की वैल्यू x1 से x2 हो गई है। तो स्टूडेंट आप ग्राफिकली देख सकते हो, जब ये x1 था, जब x1 था तो उस टाइम पे y की वैल्यू ये थी कुछ यहाँ पे, ये लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये y1 था, और जब x2 है तो इसकी वैल्यू है y2, तो स्टूडेंट आप कह सकते हो कि जब ये x1 से x2 चेंज हुआ है तो हमारा फंक्शन कितना चेंज हुआ है, y1 से y2। y changes from y1 to y2, y1 से y2 हो गया और टोटल चेंज कितना आया है। हम देखिए चेंज को, यहाँ पे चेंज को किससे लिखते हैं स्टूडेंट, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो चेंज आया स्टूडेंट डेल्टा y, वो आ गया हमारा y2 माइनस y1 व्हेन डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। जब x के अंदर इतना चेंज आया स्टूडेंट, y के अंदर इतना चेंज आएगा। इन दोनों की जो रेशियो होती है स्टूडेंट, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, रेशियो डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है स्टूडेंट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2। जब x x1 से x2 चेंज हुआ तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ये बताता है हमें
तो स्टूडेंट ये आपको इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका ये आपको बताता है कि y जो है स्टूडेंट, y वो x के कंपैरिजन में कितने टाइम चेंज हुआ है। अगर ये 2 यूनिट से चेंज हुआ है तो ये इसके टाइम, इसके मल्टीपल्स में, इसके कंपैरिजन में y कितना चेंज हुआ है। जब x चेंज हुआ है तो y उसके कंपैरिजन में कितना बदल गया है, कितना चेंज हुआ है। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम बोलते हैं स्टूडेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा y बाय डेल्टा x तो मैंने लिख दिया, लेकिन मुझे पता है कि डेल्टा y किसके बराबर है, y2 माइनस y1, और डेल्टा x किसके बराबर है, x2 माइनस x1। तो इसका मतलब स्टूडेंट इनकी रेशियो जो है वो किसके बराबर है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये स्टूडेंट ये पॉइंट कौन सा है, y2, दिस पॉइंट इज x2 y2 एंड दिस पॉइंट इज x1 y1। तो स्टूडेंट अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, इसका जब आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, याद रख लीजिए, जिसको नहीं आता है निकालना, स्लोप होता है स्टूडेंट y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये स्लोप ही बता रहा है, लेकिन ये किस लाइन का स्लोप है स्टूडेंट, इस लाइन का जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। और स्टूडेंट एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को 2 पॉइंट पे काटती है, जैसे कि यहाँ पे ये कट कर रही है, 2 पॉइंट पे काटती है, जैसे कि यहाँ पे इस कर्व को स्टूडेंट ये लाइन जो है 2 पॉइंट पे काट रही थी, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट। हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट सीकेंट, इसका नाम होता है सीकेंट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉइंट था x2 y2 और ये पॉइंट था x1 y1। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जरूर क्या है, स्लोप है, लेकिन किसका स्लोप है स्टूडेंट, ये स्लोप है इस लाइन का, और इसका नाम क्या है, सीकेंट। तो हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट आ गई एवरेज रेट ऑफ चेंज की, कि स्टूडेंट हमने सीख ली। यहाँ पे मोटे तौर पे हमने 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी हैं। वो 2 बातें क्या हैं, वो 2 बातें हैं स्टूडेंट, वो 2 बातें क्या हैं, वो ये है कि एक तो हमारे पास आ गया एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y इन कंपैरिजन टू x, इन कंपैरिजन टू x, इन कंपैरिजन टू x, x के कंपैरिजन में y जो है उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज किससे देते हैं हम, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कहीं और मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। डेल्टा y बाय डेल्टा x इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है ग्राफिकली, इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, जो कि कहां से पास हो रहा है, इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये स्लोप ऑफ सीकेंट के बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा देता हूं और निकाल के दिखा देता हूं स्टूडेंट। जैसे कि यही हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है। मैं आपको पूछता हूं स्टूडेंट, इसी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y when x changes from 2 to 4। जब x 2 से 4 हो गया, x की वैल्यू 2 से 4 हो गई, तब मुझे बताइए कि हमारा y जो है उसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज कितनी है, वो कितनी तेजी से बदल रहा है, वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है x के कंपैरिजन में। तो ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यही होता है ये डेल्टा y बाय डेल्टा x, और डेल्टा y कितना होगा स्टूडेंट, दैट इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब x2 क्या है स्टूडेंट, जो बाद में उसकी वैल्यू हो गई है 4, और x1 कितना है 2, तो स्टूडेंट 4 माइनस 2, ये तो आ गया आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, फंक्शन देख के, फंक्शन की वैल्यू मुझे पता है, फंक्शन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, y2 की वैल्यू होगी x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x2 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो हमारी y की वैल्यू कितनी थी जब x 4 था, जब x 4 था स्टूडेंट तो y की वैल्यू कितनी थी 16, और जब x1 थी, x की वैल्यू x1 थी दैट इज 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू 4, तो ये रेशियो कितनी आ गई हमारे पास 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6।
तो स्टूडेंट अब मुझे ये बताइए कि इसका मतलब क्या है, बस इतना बता दीजिए मुझे इसका मतलब क्या है। ये 6 तो आ गया हमारे पास, लेकिन इसका एक्चुअली फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग ये है स्टूडेंट, इसका फिजिकल मीनिंग ये है 2 से 4 जब वो चेंज हो रहा है x, तो y जो है वो उसके 6 गुना चेंज हो रहा है। y उसका 6 टाइम चेंज आ रहा है y के अंदर। x जिस अमाउंट से चेंज हो रहा है, x जिस अमाउंट से चेंज हो रहा है, y उसके 6 टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है। सो इन कंपैरिजन टू x, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि जब आपका x 2 से 4 बदल रहा है, x जब 2 से 4 चेंज हो रहा है, जब x में चेंज आ रहा है 2 से 4 का 2 यूनिट का चेंज आ रहा है, तो आपके y के अंदर कितना चेंज आ रहा है? उसके 6 टाइम चेंज आ रहा है इसके अंदर, वो 12 से चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट ये जो है, ये क्वांटिटी जो है, ये आपको बताती है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब जो हमारा y है उसके अंदर एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना आ रहा है? 6। इन कंपैरिजन टू x वो कितना बदल रहा है? 6 से बदल रहा है। तो स्टूडेंट एक बार फिर से मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है। देखिए लास्ट टाइम मैंने देखा था कि जब x x1 से x2 पे चेंज होता है तो y हमारा कितना चेंज होता है, और डेल्टा y बाई डेल्टा x को हमने देख लिया था कि वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन स्टूडेंट अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस y की रेट ऑफ चेंज बताइए मुझे व्हेन x इज इक्वल टू सम x नोट। क्या मतलब है स्टूडेंट इसका? इसका मतलब है मैं अब आपसे एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पे y के अंदर कितना चेंज आया है वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब मैं कोई इंटरवल नहीं दे रहा आपको, मैं कह रहा हूं तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस y व्हेन x इज इक्वल टू x नोट। जब x नोट के बराबर है तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि y के अंदर कितना चेंज आ रहा है x के कंपैरिजन में। x के कंपैरिजन में y में कितना चेंज आ रहा है जब x की वैल्यू कितनी है? x नोट। तो स्टूडेंट ये जो है ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है। यहाँ पे मैंने आपको कोई इंटरवल नहीं दिया है, कोई इंटरवल नहीं दिया कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये काफी मुश्किल होगा आपके लिए इसको आंसर कर पाना। आप कहोगे कि हमारे पास इंटरवल है ही नहीं, हमारे पास तो इंटरवल है ही नहीं, हम चेंज कैसे निकालें? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए मुझे x नोट की वैल्यू एक पॉइंट पे पता है और मैं रेट नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन इस चीज का बहुत ही समझदारी से, बहुत ही दिमाग लगा के आंसर निकाला सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है हमारे पास इंटरवल नहीं है, लेकिन आप क्या करो, जो पॉइंट आपको दे रखा है, जो पॉइंट आपको जो x की वैल्यू दे रखी है उसके पास, उसके नेबरहुड में, उसके पड़ोस में एक पॉइंट और कंसिडर कर लो। इसके पड़ोस में एक पॉइंट और कंसिडर कर लो। देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे x नोट प्लस डेल्टा x लिया है। ये डेल्टा x बहुत ही छोटा है। नेबरहुड का मतलब होता है जस्ट ओवरलैपिंग। ये कैसा पॉइंट है? जस्ट ओवरलैपिंग। जस्ट ओवरलैपिंग का मतलब है स्टूडेंट ये लगभग उसके ऊपर ही है, ये उसके ऊपर ही है। जस्ट ओवरलैपिंग का मतलब ये उसके बहुत पास है, उसके नेबरहुड में, उसके पड़ोस में है ये। तो स्टूडेंट मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया। आप कहोगे लेकिन हमें तो एक ही पॉइंट दिया हुआ था, आपने कैसे कंसिडर कर लिया? तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखते जाइए, आपको समझ आएगा क्या कर रहा हूं मैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक पॉइंट ले लिया इसके पास, और मुझे अब इन दोनों पॉइंट पे वैल्यूज पता है। क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता है तो x के ऊपर y डिपेंडेंट है, y जो है उसकी वैल्यूज x से आप निकाल सकते हो। तो आपको अगर ये वैल्यूज पता है तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं यहां पे कुछ वैल्यू होगी इसकी, लेट से y ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x नोट, और यहां पे स्टूडेंट वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू f ऑफ x नोट प्लस डेल्टा x। जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है ना स्टूडेंट, x की वैल्यू में हम यहाँ पे x नोट डाल देंगे, तो x नोट डालने पे आपको क्या मिल जाएगा? वो y की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी
ये एफ ऑफ एक्स था, एक्स की जगह पे आप एक्स नोट प्लस डेल्टा एक्स डाल देंगे। तो स्टूडेंट अब आप इजीली रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। मैं लिख सकता हूं यहां पे एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका रेट ऑफ चेंज है स्टूडेंट, ये ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y विद रिस्पेक्ट टू x is given by delta y by delta x, that is y2 minus y1 by x2 minus x1, y2 minus y1 by x2 minus x1। y2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ये y1 है, ये y2 है, ये y1 है, ये y2 है। y2 की वैल्यू है f ऑफ x नोट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नोट डिवाइड बाय, इन दोनों की वैल्यूज माइनस कर दी, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। देखो इनको माइनस करोगे तो केवल डेल्टा x बच जाएगा, नीचे बच जाएगा डेल्टा x। लेकिन स्टूडेंट अभी भी यहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज रेट, एवरेज मतलब एक इंटरवल पे फैला हुआ है, वो एक इंटरवल पे डिफाइंड है, लेकिन मुझे तो उस पॉइंट पे निकालना है। तो अब आएगी वो मैजिक ट्रिक, वो जादू की छड़ी जो न्यूटन ने चलाई थी। देखिए क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया स्टूडेंट, इस डेल्टा एक्स को आप देखिए, अगर इस डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स क्या था स्टूडेंट, डेल्टा एक्स ये है ना, ये स्मॉल जो इंटरवल है ये डेल्टा एक्स है ना, क्योंकि स्टूडेंट ये पॉइंट एक्स नोट है, ये पॉइंट क्या है एक्स नोट, और ये है एक्स नोट प्लस डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये जो इंटरवल है, ये जो विड्थ है स्टूडेंट, ये डेल्टा एक्स के बराबर है। अगर मैं इस विड्थ को जीरो कर दूं लगभग, अगर मैं इस विड्थ को जीरो कर दूं तो ये पॉइंट इसके ऊपर ही तो आ जाएगा। कितनी सही बात है, देखिए सोच के देखिए, अगर मैं डेल्टा एक्स को जीरो कर देता हूं, इसको छोटा कर देता हूं, बहुत छोटा, इसको स्मॉल करता जाता हूं, स्मॉल करता जाता हूं, तो स्टूडेंट ये 2 पॉइंट नहीं रहेंगे, फिर ये 2 पॉइंट नहीं रहेंगे। जैसे छोटा करते जाओगे तो वो एक ही पॉइंट बन जाएगा। अब एक पॉइंट, दोनों कोइंसाइड करना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट यही ट्रिक सर आइजैक न्यूटन ने की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, rate of change of y at x is given by, is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x। इस बात को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें उन्होंने क्या किया, ये लिमिट का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि ये क्वांटिटी जो है डेल्टा एक्स वो जीरो की तरफ बढ़ रही है। वो कहां जा रही है, जीरो की तरफ टेंड कर रही है, वो पहुंच रही है। एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लेकिन जीरो से बहुत क्लोज है, जीरो के बहुत पास है, बहुत छोटी है। तो स्टूडेंट ये जो क्वांटिटी है ये बहुत छोटी है, लिमिट है, ये लिमिट का मतलब उस तक अप्रोच कर रही है, वो पहुंच रही है। एग्जैक्ट जीरो नहीं है लेकिन उसके बहुत नेबरहुड में है। तो ये जो चीज है स्टूडेंट, ये जो लिमिट है ये अप्लाई कर सकते हो आप एवरेज के ऊपर। ये था हमारी एवरेज, ये थी हमारी एवरेज। और अगर मैं डेल्टा एक्स को जीरो टेंड करा दूं, बहुत छोटा कर दूं, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दूं, तो स्टूडेंट यही क्या बन जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और इसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx से। इसी को लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं dy बाय dx से। इसको कैसे लिखते हैं हम, लिखने का तरीका है ये dy बाय dx। और इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये आपको क्या बताएगा, अब ये क्या बताएगा स्टूडेंट, ये आपको बताएगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ये आपको बताएगा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे आपको ये रेट ऑफ चेंज बताएगा। कोई एवरेज नहीं है यहाँ पे, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताएगा। क्योंकि मैंने वो जो विड्थ थी स्टूडेंट वो तो जीरो कर दी, अब ये एक ही पॉइंट बन गया है। मैं यहाँ पे इस ग्राफ पे आपको दिखा सकता हूँ। इस ग्राफ पे देखिए, जब ये पॉइंट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना शुरू करेंगे स्टूडेंट, जब ये ओवरलैप करना शुरू करेंगे ये पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट एक ही बन जाएगा।
पहले तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, है ना। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्या बताएगा, एक ये लाइन बन जाएगी जिसको हमने सीकेंट बोला था और उसके स्लोप के बराबर था। अब स्टूडेंट जब एक ही पॉइंट बन जाएगा ये, तो एक लाइन होगी है जो एक ही पॉइंट से पास करेगी, एक ही पॉइंट से पास करेगी, और अब इसका स्लोप जो होगा स्टूडेंट वो आपको dy बाई dx बताएगा, ठीक है। और इस लाइन को जो एक ही पॉइंट से पास करती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम टेंजेंट। लास्ट टाइम उसको बोला था हमने सीकेंट, क्योंकि वो 2 पॉइंट से पास हो रहा था, ये एक ही पॉइंट पे पास करके जा रही है। ये आपको समझ आ रहा है कि एक पॉइंट से क्यों पास कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट अब ये ओवरलैप करेंगे। जब आपने लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दिया है तो ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाएंगे, अलग अलग नहीं है, ये एक ही पॉइंट बन गए हैं। और अब ये लाइन जो थी, जो 2 पॉइंट से पास हो रही थी, एक्चुअली वो अब एक ही पॉइंट से पास होके जाएंगी, और अब उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। और उसका स्लोप क्या होगा स्टूडेंट, नथिंग बट होल ऑफ दिस, और विच इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वांटिटी को हम प्यार से क्या बुलाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसकी देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गई स्टूडेंट, dy बाई dx। मैं इसको लिख सकता हूं, आई कैन राइट, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे जो क्वांटिटी मैंने लिखी थी dy बाई dx इज इक्वल टू, इन जनरल स्टूडेंट ये क्या होता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x। स्टूडेंट जो आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू f ऑफ x जो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू में थोड़ा सा बढ़ा के आपने लिखा, माइनस एक्चुअल वैल्यू से माइनस कर दिया फंक्शन को, और फिर डिवाइड बाय डेल्टा x। तो ये डेफिनेशन होती है स्टूडेंट इसकी डेरिवेटिव की। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। जैसे हम हमेशा वही एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वही ले लेते हैं। जैसे मुझे dy बाई dx निकालना है स्टूडेंट, dy बाई dx फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। मुझे देखना है कि y एक पर्टिकुलर x पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे वेरी कर रहा है। तो स्टूडेंट हम इसका यूज करते हैं। देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले f ऑफ x प्लस डेल्टा x पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट f ऑफ x जो है वो हमारे पास कितना है, फंक्शन ऑफ x स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा, आप x की जगह पे x प्लस डेल्टा x पुट कर दीजिए, x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। स्क्वायर ओपन करने के बाद ये आ जाएगा। और अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूं स्टूडेंट, अब दोनों का डिफरेंस f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए क्या कितना आ जाएगा इस डेफिनेशन से, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आ गया स्टूडेंट, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x। f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना है हमारे पास, डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, ये आया था स्टूडेंट दोनों को माइनस करने के बाद, ये क्वांटिटी जो है दोनों को माइनस करने के बाद ये आया था, डिवाइड बाय डेल्टा x। तो ये आ गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा x प्लस 2x। लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट डेल्टा x टेंड्स टू 0 वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, एग्जैक्ट 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत पास है। तो इसका मतलब स्टूडेंट 2x के कंपैरिजन में आप डेल्टा x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस गोज टू 0, यू आर लेफ्ट विद 2x, यू आर लेफ्ट विद 2x। तो स्टूडेंट एक बहुत बड़ा आपने काम कर लिया है, एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। आपको पता लग गया है कि स्टूडेंट y x के साथ कैसे वेरी करेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x पे। ये क्या निकाला है मैंने, ये निकाला है स्टूडेंट वेरिएशन ऑफ y, और यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x। एक पर्टिकुलर पॉइंट x पे y कैसे चेंज हो रहा है x के साथ, सो दैट इज 2x। जैसे अगर मुझे देखना है कि फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 4,
आपको अगर पूछा जाए कि x इज इक्वल टू 4 पे बताओ कि y के अंदर कितना वेरिएशन आ रहा है इन कंपैरिजन टू x और विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू 4 पे केवल आपको इतना करना है कि अब इसकी जगह पे जो आपने dy बाई dx निकाला था स्टूडेंट, ये dy बाई dx था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x, ये किस पे था, x पे था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 पे बताना है, तो आप x की जगह पे कितना डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 2 8। तो ये आपने निकाल दिया स्टूडेंट, ये आपने निकाल दिया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 पे टोटल चेंज इन y इन कंपैरिजन टू x इतना होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये स्लोप के भी बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे एक और बात लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू tan ऑफ दिस थीटा एंड विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, tan ऑफ थीटा के बराबर भी होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, tan ऑफ थीटा के ये बराबर होता है, और ये स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ये टेंजेंट जो आपने ड्रॉ किया उस पॉइंट पे उसके स्लोप के बराबर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट। फाइन।